हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। फटाफट से हम लोग एक सेशन, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि जानदार और शानदार तरीके वाला है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्नेक विनम। जी हाँ, जो सांप का जो जहर होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है तो फर्स्ट एड के रूप में क्या करते हैं। सांप के जहर के बारे में मुझे बात बताओ सर। सबको पता है न्यूरोटॉक्सिन्स विनम होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक विनम की। किसकी बात करेंगे? स्नेक विनम की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक विनम के बारे में। किसके बारे में? स्नेक विनम। सर एक क्या होता है सर? ये टॉक्सिक सीक्रेशन होता है सर। सर दिस इज ए टॉक्सिक सीक्रेशन। क्या होता है ये? टॉक्सिक सीक्रेशन होता है ये। अरे भाई, सांप का जहर जहर ही होता है ना, टॉक्सिक जहरीला पदार्थ होता है। अरे सबको पता है कि सांप का जहर जो होता है ये जहरीला पदार्थ होता है। अरे भैया, टॉक्सिक सीक्रेशन होता है, याद रखना। ये जो सांप होते हैं उनकी वीनम ग्लैंड में बनता है। ये क्या होता है? जो स्नेक होता है ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? स्नेक की जो वीनम जो ग्लैंड होती है, सांप की जहर ग्रंथि, वहां पे क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। बेसिक से जान रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा आप ये मत सोचना कि सर आप तो यार इतना ही डिटेल में बताने लगे। ऊपर ऊपर की सारी चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, ये सांप के दांतों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। खाएगा तो दांत गड़ाएगा तो सीधा हमारे शरीर में आ जाएगा। याद रखना, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन। सांप के जहर में कितनी चीजें बोले? तीन। बोले प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत? प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन। ये तीन चीज होती है जो हमारी बॉडी के सर्कुलेट होकर के अलग अलग अंगों में चले जाते हैं और गर्दे उड़ा देते हैं। अरे भाई साहब, हाँ या ना? बोले बिल्कुल। अब सर इसके प्रकार के बारे में बताओ। सबसे पहला आता है न्यूरोटॉक्सिन्स विनम। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे न्यूरोटॉक्सिन विनम। न्यूरोटॉक्सिन विनम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या देखते हैं? ये वाला कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, माफी चाहता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूरोटॉक्सिक विनम। क्या होता है सर? ये आपके ब्रेन और आपकी वेन्स जो होती है ना, हाँ, इसके उसके ऊपर तगड़ा प्रभाव डालता है। आपका ब्रेन अफेक्ट होता है इससे। क्या होता है? अफेक्ट कौन होगा इससे? ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इससे। हाँ या ना? बोले बिल्कुल। कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं इसके अंदर? साइन कौन कौन से देखने को मिलते हैं तो लिख लेना। एक तो ब्लड विजन, धुंधला या डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ब्लड विजन दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देना लग जाएगा। बोलने में डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच हो जाएगी, है, डिफिकल्टी इन स्वैलोविंग, डिफिकल्टी इन स्वैलोविंग देखने को मिल जाएगी। एक और लिख लेना सर, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। क्या? हाँ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है भाई साहब। न्यूरोटॉक्सिन जहर कौन फैलाता है? कौन सा सांप? कोबरा। नाम सुना है? ओ भाई साहब, कोबरा। को इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी से लिख लो। कोबरा जो सांप होता है ना, हाँ भाई साहब, ये न्यूरोटॉक्सिन्स विनम होता है। फिर उसके बाद आता है एक वैसो या वेस्कुलोटॉक्सिक विनम। एक क्या होता है? वेस्कुलोटॉक्सिक विनम होता है। सांप के जहर के प्रकार पढ़ लो आज। वेस्कुलोटॉक्सिक विनम आप लोगों ने देखा होगा। एक तो न्यूरोटॉक्सिन्स हो गया जो हमारे ब्रेन को प्रभावित कर दे। एक याद रखना, ये क्या करता है? ब्लड
या ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उन पे अफेक्ट डालता है। ये अफेक्ट करता है, ये किसको अफेक्ट करेगा? ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड और ब्लड वेसल्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने का काम किसका है? तो ये है आपके वेस्कुलोवीनम का। किसका नाम है? वेस्कुलोटॉक्सिक वीनम का। ये क्या करता है? खून के थक्का जमने की प्रक्रिया को बिगाड़ देता है और ब्लीडिंग करवा सकता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा चांस बनता है हेमरेज का। हेमरेज का सबसे ज्यादा चांस बनता है। अगर ब्लड निकलना शुरू हो गया तो निकलना ही शुरू हो जाएगा, मतलब थक्का नहीं जमने देता है सर ये। इसके अंतर्गत से देखो सर, अगर हिंदी में लिखूं मैं तो नाक से खून आ जाएगा, एपिस्टैक्सिस जिसे कहते हैं, है ना। मसूड़ों से खून आ जाता है। एक्चुअली हिंदी लिखे बहुत दिन हो गए ना, इसलिए हिंदी लिख रहा हूं। ठीक है, मसूड़ों से भी खून आ जाता है भाई साहब, है। और स्वेलिंग, पेन। इसके अलावा लिख लेना आप सभी बच्चे, शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है। शॉक की कंडीशन भी अराइज हो जाती है। ये होता है वेस्कुलोटॉक्सिन वीनम। उसके बाद एक आता है साइटोटॉक्सिक वीनम। क्या आता है? साइटोटॉक्सिक वीनम। उसके बाद आता है साइटोटॉक्सिक वीनम। ये सवाल पूछ सकता है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं। ये टिश्यूज को नष्ट करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है टिश्यू को। ये जो वीनम होता है ना, ये टिश्यू को मार देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है भाई साहब, है ना। इससे क्या होता है? मसल्स में पेन देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? मसल्स में पेन होता है बहुत भयंकर, काटने के बाद हल्का हल्का वीकनेस वीकनेस सी फील होती है, कमजोरी आ जाती है रे भैया ना, वीकनेस फील हो जाती है। एक लिख लेना, मायोग्लोबिनूरिया। गहरे रंग का पेशाब देखने को मिलता है, मायोग्लोबिनूरिया, बहुत गहरे रंग का पेशाब। और लिख लेना, किडनी भी डैमेज हो सकती है, किडनी भी डैमेज करवा सकता है साइटोटॉक्सिक वीनम, हाँ या ना। और एक आता है लास्ट में मायोटॉक्सिक वीनम। क्या आता है? मायोटॉक्सिक वीनम। मायोटॉक्सिक वीनम। सर एक बात बताओ मुझे, ये किस पे अफेक्ट करेगा? मांसपेशियों पे। ये अफेक्ट करता है सर मांसपेशियों को, मसल्स को अफेक्ट करता है माइकोटॉक्सिक वीनम। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, पूछ लिया जाएगा, सवाल बताना है। अब आता है दूसरी बात, हम ये करेंगे, ये तो मैंने बता दिया सांप के जहर के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। अब आता है फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट। क्या आता है? फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के अंतर्गत फर्स्ट एड मैनेजमेंट वाला मामला। फर्स्ट एड मैनेजमेंट बताओ। बोले भैया सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहला काम होता है कीप द विक्टिम काम। उसको बिल्कुल आराम पूर्वक, बिल्कुल शांत रखना है। हाँ, घबराहट में जल्दी आदमी, हाँ, मामला डापाचूक होता है। सबसे पहला काम लिख लेना, कीप द विक्टिम, कीप द विक्टिम काम। दूसरे नंबर पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को इमीडिएटली कॉल करेंगे। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल कर दिया। तीसरे नंबर पे जिस जगह काटा है सांप ने, उसको बार बार ज्यादा हिलाएंगे नहीं, हाँ, उसको क्या करेंगे? इमोबाइल कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक जगह बिल्कुल इमोबाइल कर देंगे, हिलाना नहीं है उसको। और सबसे ज्यादा आप लोग क्या करते हैं, हाँ, आप लोगों ने सुना होगा सब हाथ पे काट गया तो यहां से कस के बांध दो। नहीं भैया, मैं पहले कह दूं, हाँ, बांधना उसको नहीं है,
ठीक है, इमोबाइल कर देंगे, स्प्लिंट बांध देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कुछ भी डापाचुक वाला मामला हरकत हमें नहीं करना है। एक लिख लेना, रिमूव कर देंगे, कोई अंगूठी पहन रखी है तो अंगूठी निकाल देंगे, कोई घड़ी पहन रखी है, कोई कड़े वड़े पहन रखे हैं, और जो टाइट कपड़े पहन रखे हैं उनको ढीला कर देंगे भैया। हाँ, तो रिमूव रिंग, वॉच, टाइट क्लोथ, तो टाइट कपड़े पहन रखे हैं वो रिमूव कर देंगे। इसके अलावा कवर करेंगे वाइट विथ एक क्लीन ड्राई ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। हाँ, और याद रखना आप सभी बच्चे, उसको हमको क्या रखना है, हाँ अलग रखना है। दूसरा, हमें ब्रीदिंग मॉनिटर, मतलब ब्रीदिंग, पल्स और कॉन्शियसनेस, ये 3 चीजें मॉनिटर करनी है। बस मेन चीज ये याद रखना, ब्रीदिंग, पल्स, ब्रीदिंग, पल्स और कॉन्शियसनेस, ये तीनों चीजें मॉनिटर करनी होती है। ये 3 चीजें हमें जानदार और शानदार तरीके से मॉनिटर करनी होती है, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, डापाचूक हो जाएगा। सर एक बात और बता दीजिए, हमें क्या नहीं करना है। हमें जिस जगह सांप खा गया उस जगह खुद को वो हमें, जैसे पुरानी पिक्चरों में, जेकी श्रॉफ की पिक्चरों में जेकी श्रॉफ ऐसे मुंह से खून चूस लेता था और निकाल देता था, वैसे मत करने लग जाना, खुद अपने आप को हीरो नहीं समझना है। हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें कौन सा चीज नहीं करनी है, डू नॉट कट, आपको कट नहीं लगाना या चूसना नहीं है जहर को। डू नॉट कट एंड सक वुंड, डू नॉट कट एंड सक वुंड, पहली चीज। दूसरे नंबर पे लिख लेना, टाइट, यहां पे कहा गया टाइट कस के जो टूर्निकेट बांध देते हैं ना, नहीं बांधना, डू नॉट अप्लाई ए टूर्निकेट, लिख लेना। डू नॉट अप्लाई ए टूर्निकेट, टूर्निकेट भी अप्लाई नहीं करना है। तीसरे नंबर पे लिख लेना, डू नॉट अप्लाई आइस, ठंडा बर्फ का सेक कर दो, कहीं कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। डू नॉट अप्लाई आइस और केमिकल। चौथे नंबर पे लिख लो, डू नॉट गिव एल्कोहल, उसको चाय कॉफी या शराब पीने के लिए नहीं देनी है कि भाई दर्द कम हो जाएगा, है ले ले। डू नॉट गिव एल्कोहल, मना कर दिया बिल्कुल भी, डू नॉट गिव एल्कोहल और कैफीन, ये नहीं देनी है, ठीक है। तो ये याद रखना। और दूसरी चीज, सांप को ढूंढना नहीं है और सांप को मारना भी नहीं है। पॉसिबल हो तो हमें ये देख सकते हैं कि सांप का कलर कौन सा है, सांप जहरीला था कि कैसा था, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब सर इसके अंतर्गत हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो याद रखना हम क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल मैनेजमेंट यही है कि हम असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, असेसमेंट एंड मॉनिटर वाइटल साइन। तीसरे नंबर पे लिख लेना आप सभी बच्चे, एंटी स्नेक विनम लगा देते हैं, यदि अगर डॉक्टर ने कहा है तो। क्या एडमिनिस्टर करेंगे, एंटी स्नेक विनम। एंटी स्नेक विनम लगा देते हैं सर, ASV। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, पेन को मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। वुंड की केयर कर सकते हैं, अगर घाव हो गया है तो वुंड केयर करेंगे। एक और लिख लेना आप सभी बच्चे, अगर टिटनस याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब लगा था, बहुत टाइम हो गया, तो TT का टीका भी लगाते हैं ना,
टीटी का टीका भी लगाते हैं, और लिख लेना सपोर्टिव केयर देंगे, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सारा का सारा मामला होता है सर आपके स्नेक वीनम से रिलेटेड। मैंने स्नेक वीनम के टाइप भी बताए आप लोगों को कि टाइप क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही हमें फर्स्ट एड के रूप में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से इसके अंतर्गत होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेकंड, थैंक यू।